नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपडेट स्कूल प्रोफाइल न्यू पोर्टल ऑफ BSER। जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान है, उसके न्यू पोर्टल पे कक्षा 10 और 12 के जो फॉर्म हैं ऑनलाइन, उनसे पहले जो स्कूल प्रोफाइल अपडेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, परीक्षा केंद्र की कौन कौन सी जानकारी है जो देना ज़रूरी है या नहीं है, यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो अपन किस तरीके से पासवर्ड अपने मेल आईडी पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले जानकारी पर जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके। इसके लिए हम चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ ऑनलाइन फॉर्म फॉर बोर्ड मेन एग्जाम 2023 न्यू पोर्टल, इस पे हमको जाना है, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क 2023 महात्मा गांधी सर्वोदय विचार एग्जामिनेशन 2022। आपको स्कूल कोड, डाइस कोड या फिर AISH कोड डाल के, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पासवर्ड लेने के लिए आप अपने स्कूल लेटर हेड पर स्कूल की सील और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर सहित प्रार्थना पत्र के रूप में आपको मेल करना है। ये मेल आईडी दे रखी है आपको, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है, तो आपको उसी मेल आईडी के ऊपर रिवर्ट आपको पासबुक जो पासवर्ड है वो प्राप्त हो जाएंगे। यदि इससे संबंधित और कुछ जानकारी आती है तो और आपको कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए गए हैं, आप इन पे भी बात कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद में ऐसा डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। आपको जो कॉर्नर है वहाँ पर डैशबोर्ड, एलिजिबिलिटी, सीनियर सेकेंडरी, सर्वोदय विचार, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। राइट वाले कॉर्नर पे आपको अपनी स्कूल का नाम देखने को मिलता है। यदि आपने स्कूल का प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो आपको यहाँ स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले जो फॉर्म है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के, वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्कूल प्रोफाइल फॉर्म है वो आप कैसे अपडेट करेंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ी देर प्रोसेस होने के पश्चात आपके सामने कुछ डैशबोर्ड इस प्रकार का आएगा। चाहे तो आप इसको इधर सरका सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन पे जो स्कूल प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगा। यहाँ हम पॉइंट वाइज आपसे डिस्कशन करते हुए चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सबसे पहले आपके विद्यालय के कोड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। विद्यालय का पूरा नाम ये ऑलरेडी आपको फिल मिलेगा, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको एरिया टाइप करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन मेनू आपको यहाँ मिलेगी, शहरी है या ग्रामीण है आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में विद्यालय का आपको पूरा पता लिखना है। उसके पश्चात पिन आपको लिखने हैं। जनपद का नाम ये आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा, यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद में विद्यालय का जो दूरभाष नंबर है, फ़ोन नंबर है, यदि आपके विद्यालय में लैंडलाइन लगा हुआ है तो आप उसके नंबर यहाँ लिख पाएंगे। यदि नहीं लगा हुआ है तो आप जो PO साहिबान हैं उसके मोबाइल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। विद्यालय का मेल है ये आप निकाल सकते हैं। साला दर्पण पे जो स्कूल डैशबोर्ड है वहाँ ये सारी सूचना अपडेट है, चाहे तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है विद्यालय संस्थान किस बोर्ड से संबंधित रखता है, तो आपको
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या फिर केंद्रीय बोर्ड है या फिर अन्य कोई बोर्ड है, जो भी आपके लागू हो उसको यहाँ आप चूज कर लेंगे। उसके पश्चात विद्यालय या संस्थान का प्रकार क्या है, राजकीय है या मॉडल है या केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक है या निजी है, जिस भी प्रकार का आपका विद्यालय है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो प्रिंसिपल का नेम है वो आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में। प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर यहाँ आप फिल करेंगे। उसके पश्चात जो एग्जामिनेशन इंचार्ज, परीक्षा प्रभारी का नाम आप यहाँ लिखेंगे, उनके मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद में जो जानकारी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईयर ऑफ एफिलिएशन टू बोर्ड, बोर्ड के साथ संबंधता का वर्ष आपको यहाँ भरना है। माध्यमिक और प्रवेशिका ऊपर दे रखी है, नीचे यहाँ दे रखी है उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय। तो आप यहाँ देख पाएंगे ड्रॉप डाउन मेनू में जो संबंधता है स्थायी है या अस्थायी है, जिस भी प्रकार की संबंधता आपको मिली हुई है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डेट आप फिल करेंगे कि कौन सी डेट को आपको संबंधता मिली थी, स्थायी मिली थी या अस्थायी मिली थी। उसके बाद में उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय का भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। यदि आपके पास ये संबंधता है तो आप करेंगे, डेट यहाँ से आप फिल कर देंगे कैलेंडर में से। उसके पश्चात स्थायी या अस्थायी संबंधता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। यदि प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो पत्रावली जमा कराने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ से आप चूज फाइल करके जहाँ भी आपने पीसी में आपने स्टोर कर रखा है वहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो फाइल की साइज है वो जेपीजी में है और जेपीईजी में है, पीडीएफ फाइल यहाँ नहीं है। 20 से लेके 200 केबी तक यहाँ अलाउ किया गया है, तो उससे संबंधित आप रेशो का ध्यान रखें। उसके बाद में अगला ऑप्शन जो आपके सामने है, माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबंधता प्राप्त तृतीय भाषा के विषयों के नाम और कोड। प्लीज डू नॉट सिलेक्ट डुप्लीकेट सब्जेक्ट, तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो आपको एक बार यहाँ सेलेक्ट करना है। जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में नॉर्मली संस्कृत होती है अपने राजस्थान में, तो यहाँ संस्कृत आप सिलेक्ट करें। जो कोड है संस्कृत का वो 71 है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। यदि इसके अलावा आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो आप आगे 4 सब्जेक्ट यहाँ फिलअप करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू दी गई है, तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ उच्च माध्यमिक परीक्षा में बोर्ड से संबंधता प्राप्त विषयों के नाम और कोड। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपके विद्यालय में जो भी संकाय है, विज्ञान संकाय है, कृषि वर्ग है, वाणिज्य है, कला है, उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ फिल करने हैं। आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगी, वहाँ से आप सब्जेक्ट यहाँ से फिल करने हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान वर्ग में आपको सब्जेक्ट यहाँ भरने हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो यहाँ 3 सब्जेक्ट आप भर पाएंगे। कृषि वर्ग में जो भी आप ड्रॉप डाउन मेनू में आपको उपलब्ध हों, साथ ही आपके विद्यालय में वो संकाय होना भी चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट करके उन सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। वाणिज्य वर्ग के लिए भी कुछ ऐसा ही है और कला वर्ग के लिए जो भी सब्जेक्ट आपके विद्यालय में चलते हों वहाँ वो आप यहाँ से फिल करें। उसके बाद में कर्मोन्नति आदेश की फोटो प्रति अनिवार्यता संलग्न करें। यहाँ 20 से लेकर 200 केबी में अलाउ किया गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये भी इमेज टाइप में आप अपलोड करेंगे, पीडीएफ फाइल यहाँ भी आपको अपलोड नहीं करनी है। उसके बाद में आगे आपसे पूछा जा रहा है कि गत वर्ष का परीक्षा केंद्र, क्रमांक व नाम। तो आपका जो स्कूल का परीक्षा केंद्र जो भी रहा है, यहाँ पर आपको स्कूल की लिस्ट मिल जाएगी सारी की सारी। यहाँ से आप सेलेक्ट करके
जो भी आपका गत वर्ष का परीक्षा केंद्र रहा है उसका नाम यहाँ सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में परीक्षा केंद्र से विद्यालय की दूरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो परीक्षा केंद्र यहाँ तो आपको कक्षा 10 का लिखना है और नीचे जो आपसे परीक्षा केंद्र पूछा जा रहा है वो कक्षा 12 का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें ध्यान रखें, परीक्षा केंद्र आप सही सेलेक्ट करें और उसकी दूरी भी आप सही भरें। उसके बाद में नीचे वाले ऑप्शन में आप कक्षा 12 का भर देंगे। उसके बाद में निकटतम नोडल विद्यालय का नाम और जिला मुख्यालय से दूरी, तो यहाँ ये आपको ऑटोमेटिक फेच मिलेगा, डिटेल है, यहाँ आपको दूरी भरनी है तो वो दूरी आप भर सकते हैं। उसके बाद में नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टेंस, तो आपके विद्यालय से जो भी जिला नज़दीक है उसकी आप दूरी यहाँ लिखेंगे और उस ज़िले को सिलेक्ट करेंगे। निकटतम तहसील की दूरी हम यहाँ लिखेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। निकटतम परिवहन स्टेशन को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ सेंटर, तो इसमें आप जो सेंटर है उसके बारे में लिखेंगे। नेम ऑफ सेंटर वेयर यू वांट टू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मटेरियल, तो आपका जो सेंटर है उससे संबंधित जो वितरण केंद्र है उसको आप यहाँ से चुनाव करेंगे। आप पहले जनपद को सिलेक्ट करेंगे, जनपद सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात डिटेल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023, प्लीज़ डू नॉट सेलेक्ट डुप्लीकेट सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट है वो चूज कर लेने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट और लैब की कैपेसिटी, यदि आपके पास लैब उपलब्ध है तो उसकी कैपेसिटी आपको यहाँ पर दर्शानी है। तो इस तरीके से आपको जो सीरियल नंबर दे रखे हैं 10, 11, 13 तक जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, लैब हैं, उनकी आप यहाँ एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद में आंसर बुक स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो आंसर बुक है, पुस्तिका है, उनके लिए यहाँ डिटेल मांगी गई है। तो प्रैक्टिकल आंसर शीट जो भी आपको आवश्यकता हो और लास्ट ईयर का बैलेंस यदि आपके पास शेष हो, तो जैसे ही आप यहाँ फिल करेंगे यहाँ टोटल रिक्वायर्ड आपको बता देगा सिस्टम। ड्राइविंग शीट की भी बात कुछ ऐसे ही है। ग्राफ पेपर जो फिजिक्स विषय में है उनके लिए भी। उसके बाद में वेदर योर स्कूल वाज सेंटर इन बोर्ड 2022, तो यदि आपका जो स्कूल है वो 2022 में सेंटर रहा है तो उसकी डिटेल आप यस में यदि आप दे रहे हो तो उसके बैलेंस की जानकारी भी उसके बाद में आपको देनी होगी। जैसे मैं यहाँ आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ यस, तो इसमें आपको ये सारी की सारी डिटेल दोबारा से भरनी होगी। यहाँ जैसे एग्ज़ाम 2012 का सेंटर कोड आपको भरना होगा। सीनियर सेकेंडरी आंसर बुक आपके पास कितनी है, सेकेंडरी की आंसर बुक आपके पास कितनी है, सेकेंडरी बार CPDE आंसर बुक कितनी है, वरिष्ठ उपाध्याय की कितनी है। तो ये आप के पास जो भी सामान शेष रहा हो वो आप यहाँ एंट्री करें। यदि आपके पास कोई सामान शेष नहीं है और आपका जो स्कूल है वो परीक्षा केंद्र नहीं रहा है तो वो आप इसमें नो कर सकते हैं। सबसे लास्ट का जो ऑप्शन यहाँ है, इफ़ योर स्कूल वाज एग्ज़ाम सेंटर 2022 गिव द नेम ऑफ नियरेस्ट आंसर बुक कलेक्शन सेंटर वेयर यू वांट टू डिपॉजिट कॉपीज ऑफ एग्ज़ाम 2023, तो आपका जो केंद्र है उसके निकटतम विद्यालय का नाम आपको यहाँ जो कलेक्शन सेंटर है उसका नाम आपको यस और नो में बताना है। तो ये सारी की सारी डिटेल आप फिल करके और इसको लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आपको जो डैशबोर्ड है
जहाँ पर आपने स्कूल का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ऑप्शन ऑन किया था, वहाँ आपको स्कूल प्रोफाइल के नीचे एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन और शो हो जाएगा। तो आप इस प्रोफाइल में यदि किस प्रकार की अशुद्धि हो जाती है तो इसको दोबारा से भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो डैशबोर्ड है उस पर आप जाओगे तो जो एलिजिबिलिटी है वो ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा स्कूल का प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में। और एलिजिबिलिटी के बाद में जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के फॉर्म हैं वो आप यहाँ से फिल कर पाओगे। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के जो फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिल करोगे, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को चैनल के ऊपर आके देख सकते हो। साथियों, सूचना अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। स्कूल प्रोफाइल का जो फॉर्म है वो अपडेट कैसे करें। मिलते हैं आपसे किसी नए जानकारी के साथ।